स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के लास्ट केस की बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बाकी सभी पांचों केसेस को देखा है, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्लासेस में क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, आप लोग भी खुद अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस। ओके, तो आज आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के लास्ट टॉपिक केस 6 में। इसके बाद हम लोग का प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स एंड हो जाता है। अभी केस 6 में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो केस 6 है, इस केस 6 का जो नाम है वो क्या है, लाइन इंक्लाइन टू बोथ वीपी एंड एचपी। ठीक है, एक ऐसी लाइन है, लाइन ए बी है, एक ऐसी लाइन है जो एचपी के भी इंक्लाइंड है। ठीक है, एचपी के भी इंक्लाइंड है और वीपी के भी इंक्लाइंड है। ठीक है, समझ रहा। इससे पहले जो हम लोग केस 4 देखे थे उसमें जो लाइन थी या तो एचपी की इंक्लाइंड थी नहीं तो वीपी की इंक्लाइंड थी, बट यहाँ पे दोनों का सम अप है। एक ऐसी लाइन है जो एचपी के भी इंक्लाइंड है और वीपी के भी इंक्लाइंड है। ओके, यहाँ पे एंगल्स कुछ बदल गए हैं। जैसे यहाँ पे दो एंगल्स नए आ गए हैं, अल्फ़ा और बीटा। ओके, हम बात करेंगे अभी उसके बारे में, अल्फ़ा बीटा एंगल कौन से हैं, और थीटा फाई तो आपके रहेंगे ही। ओके, तो आइए देखते हैं इसका एक व्यू देखते हैं कैसे बन सकता है ये। तो आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो एचपी के भी इंक्लाइंड है और वीपी के भी इंक्लाइंड है। तो जो ट्रिक बताए थे उस ट्रिक से ही करना है, हम लोग को ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे बताया गया तो सेम वैसे ही करना है। आप एक्स वाई एक लाइन लेंगे। ओके, उसके बाद हमको प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने रहते हैं। हर पॉइंट्स की प्रोजेक्टर्स होते हैं। प्रोजेक्टर्स इन द सेंस वही होता है जो क्वेश्चन में आपको किसी एंड की पोजीशन दे देता है ना, उसी को प्रोजेक्टर्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ करते, एक प्रोजेक्टर लगाते हैं। ये एक प्रोजेक्टर ये ले लिए, छोटा सा कोई ले लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लाइन के परपेंडिकुलर होगा। एक प्रोजेक्टर ये हो गया, दूसरा प्रोजेक्टर हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर। इसे भी वही बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर। ठीक है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, ये दोनों प्रोजेक्टर हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक्स वाई लाइन बनाते हैं, ये मेरा एक्स वाई लाइन हो गई और ये वाई हो गई। ठीक है, जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को पहले प्रोजेक्टर्स की एक लाइन बना लेनी होती चाहिए जो कि 90 डिग्री पे होती है। इस केस 6 में ईजी होगा क्योंकि केस 6 में दोनों का सम अप रहता है। इंक्लाइंड एचपी के भी इंक्लाइंड है, वीपी के भी इंक्लाइंड है। उसके लिए ना हम लोग कुछ ऐसा मेथड उठाएंगे क्योंकि फिर अगर दोनों बनाओगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन में ही घुस जाओगे, फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इसलिए इसको थोड़ा हम थोड़ा इजी वे में बताने की कोशिश की कि आप लोग को साफ साफ समझ में आ जाए करना क्या है। और करना वही है, अब आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाना। आपको जैसे बताया गया था क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में एचपी जो दिया है उसको वीपी में बदलिए, वीपी को एचपी में बदलिए, और जो भी पोजीशन दिए थे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, पहला फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्वाड्रेंट में पता करना है कि उस क्वाड्रेंट में एचपी कहाँ है, वीपी कहाँ है, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें भी थर्ड था जो लाइन की लेंथ होती है उसी को हम लोग ट्रू लेंथ बोलेंगे, ये भी है। और चौथा कंडीशन था कि एचपी को वीपी में और वीपी को एचपी में बदलना ही बदलना है। ठीक है, चारों कंडीशंस में फुलफिल होंगी, बट दोनों एंगल्स को एक साथ बनाना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एकदम शॉर्ट करके और एकदम पार्ट वाइज करके बनाते हैं। और जो स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसी स्टेप्स को आप भी आगे जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं होमवर्क में, उन्हीं दोनों क्वेश्चन को इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग बनाइएगा। तो पहले आपको एक्स वाई लाइन बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये परपेंडिकुलर लाइन आपको बनानी पड़ेगी एक डिस्टेंस पे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर दे दिया हो। ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर दिया हुआ 40 mm, तो इन दोनों लाइन्स के जो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिर 40 आपको लेनी पड़ेगी। नहीं दिया है तो आप लोग कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स दिया हुआ है तो आपको जो डिस्टेंस दिया है उसी डिस्टेंस की ये दोनों लाइन की दूरी रखनी पड़ेगी। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको थोड़ी दूर पे कितने भी डिस्टेंस पे ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये एक एंड प्रोजेक्टर हो गया और एक दूसरा एंड प्रोजेक्टर ये हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि कोई लाइन ए बी है जिसका सिरा ए
HP से ऊपर है, VP के नीचे है। तो जैसे वही बताया गया था कि अगर HP के ऊपर होता है, मान लीजिए फर्स्ट एंगल पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एंगल पोजीशन में क्या होता है, VP ऊपर होता है और HP नीचे होता है। ठीक है, बोला कि इसका सिरा एक लाइन AB है जिसका सिरा A HP के HP के 10 मिलीमीटर ऊपर है और VP से 2 मिलीमीटर नीचे है। तो HP से ऊपर है मतलब उसको कन्वर्ट करके VP में 10 मिलीमीटर ऊपर बनाना पड़ेगा, और दूसरा जो बोला है कि VP से 10 मिलीमीटर नहीं, तो उसको कन्वर्ट करके HP में बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस दिया हुआ था, मैंने एक डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया A' और ये A हो गया, क्योंकि वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही बात हो रही है, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बनाना है। ये कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है, XY से A' की कोई डिस्टेंस होगी, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा, इसकी भी कोई डिस्टेंस होगी, ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस आप लोग को क्वेश्चन में दी हुई होगी, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में मिलेगी और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में मिलेगी, इसकी कोई भी डिस्टेंस होगी। अब इसकी कोई डिस्टेंस हम लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, आपको पहले फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, अगर फ्रंट व्यू पहले बनाना पड़ेगा, देखिए वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में आपको मिला होगा, आपको फ्रंट व्यू बनाना है और फ्रंट व्यू आपको वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनाने के लिए A' की कोई डिस्टेंस दी होगी और B' की भी डिस्टेंस दी हुई होगा आपको। मान लीजिए कि मेरा B' की जो डिस्टेंस है वो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग ले लिए कि ये मेरी B' है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी कहीं B है। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को जब हम लोग मिलाएंगे तो मेरी फ्रंट व्यू की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों लाइंस को जब मिलाए हम लोग, ये मेरी फ्रंट व्यू आई, इसको मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए। अब ये जो मेरी आई है ये फ्रंट व्यू है, इसको लिख लीजिएगा आप, ये मेरी फ्रंट व्यू आई है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, आपको पता है क्योंकि फ्रंट व्यू जो मेरे को बनेगा वो वर्टिकल प्लेन पे ही बनेगा। अब फ्रंट व्यू कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ये आपको मे भी क्वेश्चन में दे सकता है, और अगर नहीं देगा तो आपको ये जो डिस्टेंस दी ना A' से डिस्टेंस XY की और B' की डिस्टेंस दी हुई होगी, दोनों में से कुछ ऐसा दिया रहेगा, या तो फ्रंट व्यू की एंगल दिया रहेगा कि कितने एंगल पे बनता है। अब ये फ्रंट व्यू जिस एंगल पे बना है, ठीक है, ये जो जिस एंगल पे बना है, और ये जिस एंगल पे बना है, सॉरी, इसी एंगल्स को हम लोगों ने बोला है अल्फ़ा और बीटा। इसको हम लोग अल्फ़ा लेंगे और इसको लेंगे बीटा। वहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, वहाँ पे थीटा और फाई लेते थे, बट वो थीटा और फाई, क्योंकि थीटा जो था वो गिवन लाइन का भी था और फ्रंट व्यू भी वही बन रहा था, तो थीटा डिस्टेंस सेम होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू की लाइन है, इसे बोलते हैं फ्रंट व्यू की लेंथ। ठीक है, ये A' जो B' आया है ये फ्रंट व्यू की लेंथ आई है, और ये जो AB आया है ये टॉप व्यू की लेंथ है। ठीक है, तो इसी को फ्रंट व्यू बोलते हैं या बोलते हैं फ्रंट व्यू लेंथ, इसी को टॉप व्यू बोलेंगे या बोलेंगे टॉप व्यू लेंथ। ओके, अब आपको इसका बनाना पड़ेगा, क्या बनाना होगा आपको, पहले इसका बनाना पड़ेगा ट्रू लेंथ, और ट्रू लेंथ जो भी बनता है, हम लोग बात किए थे केस 4 में, जो केस 4 की जो बात की थी कि ट्रू लेंथ को हम लोग थीटा से दिखाए थे, और जो तो आपका क्या कहते हैं, ये था ट्रू लेंथ को केस 4 में थीटा से दिखाए थे, और वर्टिकल पे, और जो केस 5 था उसमें इसको फाई से दिखाए थे। तो यहाँ पे अभी ये आपकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन के आई है। अब इस लाइन की हमको इस लाइन इस A' B' की हमको ट्रू लेंथ भी बनानी है। ओके, और ट्रू लेंथ जो बनेगी आपको पता है कि ट्रू लेंथ
केस 4 में जब लाइन HP के इंक्लाइन था तो वो उसकी फ्रंट व्यू पे ही बन रही थी टू लेंथ, ठीक है। तो टू लेंथ भी इसकी बनानी, इस फ्रंट व्यू की टू लेंथ बनाना है और इस टॉप व्यू की अलग अलग टू लेंथ बनेगी, दोनों की अब अलग अलग। पहले क्या बनती थी, एक क्वेश्चन में एक टू लेंथ बनती थी, एक टॉप व्यू से उसकी डिस्टेंस बनती थी, बट यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस फ्रंट व्यू की भी अलग टू लेंथ बनेगी, इस टॉप व्यू की भी अलग टू लेंथ बनेगी। और टू लेंथ बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आपको पता है? आइए देखते हैं। टू लेंथ के लिए पहले आप लोग क्या करेंगे, एक आप कंपास लेंगे, ओके। कंपास लेने के बाद आपको डिस्टेंस सेंटर यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कंपास का सेंटर रख के और ये डिस्टेंस लेके, ठीक है। कंपास को सेंटर रख के, ये सेंटर आप रखिएगा, इतना डिस्टेंस लेके इसको आर्क कट करना है, ठीक है। और इसको आप बना दीजिए पहले पूरा, इसको पूरा बनाइए। और इस लाइन को पूरा आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। पहले आपको एंड प्रेशर बनाना है, उसके बाद इसकी फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनानी है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं भी दिया रहेगा तो दोनों से एंड्स के डिस्टेंस दिए रहेंगे कि एक्स वाई लाइन से कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, उसके बाद आपको इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो एक्स वाई के पैरेलल बनेगी, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है ये एक्स वाई के पैरेलल बनी है, सेम ऐसे ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, एक्स वाई के पैरेलल बनेगी। क्योंकि अब हमको टू लेंथ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार का जो जो नुकीला वाला पार्ट है वो ए डैश पे रख के और प्रकाश का जो दूसरा सिरा है उसको इतनी लेंथ लेके, ठीक है, हम लोग एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं एक आर्क। अब मेरे पास प्रकार नहीं इसलिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मैंने एक आर्क बनाया है ऐसे, ठीक है। अब ये मैंने इतना डिस्टेंस लेके, इतना प्रकार से इतना डिस्टेंस लेके मैंने एक आर्क बना दिया है, यहाँ तक बनाना है इस लाइन का, जो लाइन बनाया है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन से आपको सीधे वर्टिकल एक लाइन खींच देनी है। तो यहाँ से मैंने यहाँ से ये वर्टिकल लाइन खींची थी। अब ये वर्टिकल लाइन क्यों खींची गई है अभी आपको बताएंगे। आपको पहले दोनों टॉप व्यू की और फ्रंट व्यू की डिस्टेंस बनानी है, ठीक है। टॉप फ्रंट व्यू की टू लेंथ बनानी है और टॉप व्यू की टू लेंथ बनानी है। तो फ्रंट व्यू की जो टॉप लेंथ बनेगी, ठीक है, फ्रंट व्यू की जो टॉप लेंथ बनेगी वो इसकी मदद से टॉप व्यू से बने, टॉप व्यू की लेंथ से बनेगी, और टॉप व्यू की जो फ्रंट टू लेंथ बनेगी वो फ्रंट व्यू की मदद से बनेगी, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं, अभी हम लोग बना रहे हैं टॉप व्यू की टू लेंथ, किसकी मदद से, फ्रंट व्यू की मदद से, क्योंकि हम लोगों ने आर्क जो लिया है वो फ्रंट व्यू से लिया हुआ है, ओके। तो आपने खींच दिया। अब सेम चीज़ आपको बी डैश जो है, ये बी है, यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, यहाँ से भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। सेम यहाँ से भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, ओके। ये खींच दी। अब जहाँ पे भी मेरा ये पॉइंट मीट कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग ऐसे आए हैं, नीचे आए, ठीक है। यहाँ तक तो आर्क तक गया, यहाँ तक आर्क गया, उसके बाद हम लोगों ने 90 डिग्री का सीधा लाइन खींच दिया, और ये लाइन ब्लैक वाली लाइन ये जहाँ पे मीट करेगी ये मेरी पॉइंट B1 हो जाएगा। और ये B1 जो हो जाएगा, ये जो B1 निकल आया है, अब इस पॉइंट को इससे मीट कराइए आप। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कराए, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कराएंगे, और ये जो बन के आई ये मेरी टॉप व्यू की टू लेंथ बन के आई है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर का बन के आया है इसको हम लोग दिखा देते हैं। ये जो बन के आई है ये टॉप व्यू की ट्रू लेंथ बनी है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू की मदद से टॉप व्यू की ट्रू लेंथ बनी है, और ये जो ट्रू लेंथ बनी है ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये 5 एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। इसी को 5 एंगल बोलते थे, ये भी वर्टिकल प्लेन से जो इंक्लाइंड है ये। अब हम लोग ट्रू लेंथ की मदद से फ्रंट व्यू की ठीक है, टॉप व्यू की मदद से हम लोग फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ बनाएंगे। तो टॉप व्यू की मदद से हम लोग फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ बनानी है।
तो हम लोग दूसरा कुछ कलर यूज़ करते हैं। अब आपको यहीं पे फिर वही काम करना है, यहाँ पे प्रकार का एक सेंटर रखेंगे, दूसरा सेंटर इतना प्रकार का लेके और फिर आपको आर्क खींचना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक फिर आर्क खींचेंगे और यहाँ तक आर्क खींचने के बाद आपको फिर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो आइए हम लोग आर्क खींचते हैं। यहाँ से मैंने आर्क खींचा, ठीक है, मैंने ये आर्क खींचा और यहाँ से फिर हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया। इसको भी इसी कलर का कर दे, नहीं तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचा और फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद जो ये ब्लैक पॉइंट पे मिला है लाइन, इसी को हम लोग नाम देंगे, ये जाएगा मेरा B1 डैश, ठीक है। फिर B1 डैश यही पॉइंट आ गया। अब आपको फिर इसको लाइन से मिला देना है, इस A डैश पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। ओके, तो ये जो आई एंगल, ये एंगल अब हमको बन के आएगा ये वाला एंगल, ये जो आएगा एंगल इसे थीटा बोलेंगे। ये आपका अल्फ़ा है ही, तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप, ये फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ है, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं ये फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ है और ये जो आई है ये टॉप व्यू की ट्रू लेंथ आई है, ठीक है। ये मेरा बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन में आपको अगर देता है कि टॉप ट्रू लेंथ जो है या फ्रंट व्यू इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। उसमें अगर आपको कोई भी वैल्यू दिया जाएगा, अल्फ़ा बीटा थीटा फाई, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर बोला है कि ट्रू लेंथ या कोई लाइन जो है वो इंक्लाइंड है, HP से इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो कोई लाइन अगर बोला HP से इंक्लाइंड है तो HP पे हम लोग इससे पढ़े थे कि HP के अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है तो उसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। मान लीजिए बोला HP से एक लाइन AB है जो HP से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। और वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो थीटा इज इक्वल टू वहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये अल्फ़ा बीटा आपको क्वेश्चन में मिलेगा डायरेक्ट, या क्वेश्चन के फिर तरीके बदल जाएंगे, फॉर्मेट बदल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, इतना अगर आपको समझ में आया है, इसको 2-3 बार देखिएगा। वीडियो करने का तरीका यही है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्विक रीज़न कर देते हैं। पहले आपको XY लाइन खींचे, उसके बाद फिर वर्टिकल प्लेन, ये एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचे, दूसरी वर्टिकल लाइन खींच दी है ये ब्लैक कलर वाली, ठीक है। इन दोनों लाइन्स को बोला गया है एंड प्रोजेक्टर्स, ये एंड प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर देता है तो आपको इन दोनों लाइन्स के बीच की उसी डिस्टेंस को नापना होगा। नहीं देता है तो आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं इन दोनों एंड प्रोजेक्टर्स की, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पॉइंट किसी जो लाइन AB हो गया उसका कुछ पोजीशन दिया रहेगा कि कितने डिस्टेंस ऊपर है कितने डिस्टेंस नीचे है, तो आप उसी एंड प्रोजेक्टर पे उस पॉइंट को नोट करना है। ये पॉइंट मेरा मिल गया, मेरा A डैश एक पॉइंट ले लिया, A एक पॉइंट मिलेगा, जो भी डिस्टेंस दी हुई थी, मैंने कोई डिस्टेंस मानी नहीं थी, ठीक है। वहाँ से आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले वहाँ से आपको उसकी फ्रंट व्यू बनानी पड़ेगी। और फ्रंट व्यू बनाने के लिए पहले इस एंड B का भी आपको डिस्टेंस दिया रहेगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो एंड A का डिस्टेंस पार्ट पोजीशन दिया रहेगा, एंड B का पोजीशन दिया रहेगा। तो एंड A और एंड B के पोजीशन से पहले हम लोग उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, सेम ऐसा ही इसका टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। ये टॉप व्यू बना है ब्लैक कलर से, स्मॉल AB स्मॉल A डैश B डैश, ये इसका फ्रंट व्यू बना है। उसके बाद फ्रंट व्यू का एक ट्रू लेंथ बनाना है और टॉप व्यू की एक ट्रू लेंथ बनानी है। तो फ्रंट व्यू की मदद से, ये देखिए फ्रंट व्यू की मदद से मैंने यहाँ से यहाँ पे कंपास रखा, कंपास का एक कोना नोकीला पार्ट, दूसरा जिसमें पेंसिल लगाते हैं उस एंड को इतना डिस्टेंस लेके मैंने एक आर्क खींचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। और उसके लिए पहले हम लोगों ने A डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो XY के पैरेलल है, और इधर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो A के पैरेलल है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, जो न्यूक्लियर वाला पार्ट रहता है कंपास का, उसका यहाँ पे सेट करके वहाँ पे फिक्स करके उतने डिस्टेंस फैला के इतना आर्क खींचा यहाँ पे आर्क खींचने के बाद हमको सीधे 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये की। तो फ्रंट व्यू की मदद से ये पॉइंट, ये इस लाइन पे ये पॉइंट जहाँ पे मीट किया, ये लाइन ब्लैक लाइन और लाइन रेड लाइन जहाँ पे मीट की, वो मेरा पॉइंट B1 आया। ये हमेशा आपको B1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि टॉप व्यू है, इसलिए हम लोग बिना इसको B1 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है।
तो ये मेरा B1 निकल के आया। अब इस B1 पॉइंट को इसके A पॉइंट से मिलाएंगे तो ये मेरी टॉप व्यू की ट्रू लेंथ निकल के आई है। ये जो पर्पल कलर की मोटी लाइन दिख रही है ये आपकी टॉप व्यू की ट्रू लेंथ है। इसको मैंने लिखा है कि टॉप व्यू की ट्रू लेंथ विद द हेल्प ऑफ फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू से हमने फ्रंट व्यू की मदद से मेरी टॉप व्यू की ट्रू लेंथ निकल के आएगी। सेम ऐसा ही आपको टॉप व्यू की मदद से फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ निकालना है। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं, यहाँ पे कंपास रखे हैं, इतना डिस्टेंस लिए, इतना आर्क खींचे यहाँ तक, यहाँ से फिर 90 डिग्री चले, ठीक है। और ये पॉइंट जब इस लाइन से, इस ब्लैक वाली लाइन से पॉइंट मिला तो इसको हम लोगों ने नाम दिया बी डैश, फिर बी डैश को इससे मीट कराए, ठीक है, मीट कराए तो ये फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ आ गई, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की मोटी लाइन है ये फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ लाइन है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू लाइन है, ये फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ लाइन है, दोनों में अंतर है। ये फ्रंट व्यू की लाइन है, ठीक है, और ये फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ है, ठीक है। ऐसे ही ये ब्लैक कलर वाली टॉप व्यू है, टॉप व्यू की लेंथ है, और ये टॉप व्यू की ट्रू लेंथ है, ओके। ये ऐसे ही इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है आपको, और क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा थीटा फाई ये सब आपको दिया रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन लोग उठाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिया और इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक लंबी रेखा पी क्यू का सिरा पी एच पी तथा वी पी में स्थित है, ठीक है। सिरा पी जो है वो एच पी और वी पी में स्थित है। यदि रेखा एच पी से 35 डिग्री पे है और वी पी से 50 डिग्री के कोण पर अवनत है तो इसके एक प्रक्षेप कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन का तरीका जो हम लोग हमेशा सॉल्व करते हुए हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि रेखा की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। रेखा की लंबाई, एक मिनट, रेखा की लंबाई ये पी क्यू दिया हुआ है, मतलब रेखा की लाइन, ओरिजिनल लाइन ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू ट्रू लेंथ। ये आपको क्विज 4 से ही बता रहे हैं कि जो लाइन की लंबाई रहती है वही ट्रू लेंथ की लंबाई रहती है। तो ट्रू लेंथ की लंबाई या लाइन की लंबाई आपको कितना दिया है, 65 मिलीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद सिरा पी की स्थिति बताया है कि जो सिरा पी है मेरा वो एच पी और वी पी दोनों में स्थित है। तो कोई भी सिरा पी, अगर कोई भी सिरे पी की बात कर रहे हैं तो वो अगर एच पी और वी पी दोनों में स्थित है, इसका मतलब वो जो लाइन है, वो जो एक्स वाई लाइन है, वो जो सिरा पी आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा, एकदम इस पॉइंट पे, ठीक है। ना कोई डिस्टेंस ऊपर है ना कोई डिस्टेंस नीचे है, वो एकदम इस पॉइंट पे आएगा। आपको सिरा पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिरा क्यू को हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा, सिरा क्यू कहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार सिरा पी की स्थिति दी हुई है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग एक बात करते थे, ये ऐसे लाइन बनाते थे ना, इसमें जो सिरा पी है वो यहाँ पे है और क्यू की स्थिति आपको नहीं पता है, क्यू कहीं होगा, लेकिन पी यहाँ पे दे दिया है कि पी जो है वो एक्स वाई लाइन पे मीट कर रही है, ओके, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई रहती हैं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ट्रू लेंथ आपको दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, ट्रू लेंथ आपको मिला हुआ है। यदि रेखा एच पी से 35 डिग्री पे इंक्लाइंड है, एच पी से 35 डिग्री पे इंक्लाइंड है मतलब थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 35 डिग्री। अब ये आपको पता रहेगा क्योंकि आपने केस 4 पढ़ा है। और वी पी से 50 डिग्री पे मतलब फाई की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री। कोण अवनत है, इसके प्रक्षेप कीजिए, ठीक है। अब प्रक्षेप चाहिए लिए हम लोग खींचते हैं, हम लोग को 3 वैल्यू दी हुई है, एक ट्रू लेंथ दी हुई है, एक ये डिस्टेंस दी हुई है, एक ये डिस्टेंस दी हुई है। तो ये पहले प्रक्षेप खींचते हैं, उसके लिए पहले एक्स वाई लाइन के ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए इसी को हम लोगों ने एक्स वाई लाइन बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको सिरा पी की स्थिति पता है, एक सिरे की स्थिति पता है, क्योंकि वो क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिरा पी जो है वो एच पी वी पी में स्थित है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और इसको बोल दिया कि यही सिरा पी है। और इससे हम लोग को पता चल रहा है कि अगर एच पी वी पी में स्थित है, कोण पता नहीं है, ठीक है। तो हमने बात की थी, अगर कोई आपको पता नहीं चलता है कि रेखा कहाँ पे स्थित है, किस क्वाड्रेंट में, तो हमेशा हम लोग उसको लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपको पता चल रहा है किस क्वाड्रेंट पे है लाइन, ठीक है। एच पी से 35 डिग्री पे इंक्लाइंड है, वी पी 35 डिग्री पे, और पी भी ऐसा कुछ दे दिया है कि पी जो है एच पी में वी पी में स्थित है। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए हम लोगों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेके चलेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी पी ऊपर होता है और एच पी नीचे होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हुई हैं, कुछ ऐसा नहीं कुछ नया बता रहे हैं, नया जो पता चल रहा है वो बता दिया जाएगा आपको, कोई भी नया चीज़ आएगा, ठीक है। अब हमको सिरा पी की स्थिति पता है और हमको पता है कि वीपी में मेरा फ्रंट व्यू बनता है। तो वीपी में फ्रंट व्यू बनता है तो हम लोग एक्स वाई लाइन के ऊपर इस पॉइंट को पी डैश लेंगे
और इसके नीचे इसी पॉइंट को पी लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू बनता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बनता है, क्योंकि हमको ये पता है। अब हमको क्यू की स्थिति नहीं पता है, लेकिन हमको एंगल पता है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये ट्रू लेंथ जो है ये 65 mm की एक ट्रू लेंथ बन रही है और 35 डिग्री पे इंक्लाइंड है, क्योंकि ये एच पी पे इंक्लाइंड है। तो एच पी पे इंक्लाइंड है तो थीटा जो बनेगा मेरा एच पी पे वी पी पे बनेगा, ठीक है। एच पी से इंक्लाइंड है तो आपको 6.5 सेंटीमीटर की, एक मिनट कलर बदलते हैं इसका, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है जो कि 35 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। ये लाइन आपको लेनी पड़ेगी, ये 6.5 की, ठीक है। ये 35 डिग्री टू थीटा ये दी हुई है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया, आपको अपना क्यू डैश मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्यू डैश नहीं होगा, ये Q1 डैश होगा। आपको पता चल रहा होगा क्यों Q1 डैश होगा ये, क्योंकि आप देखिएगा इससे पहले क्यों Q1 डैश होगा, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है, ठीक है। ये P डैश होगा तो ये Q1 डैश होगा, ओके, क्योंकि ये ट्रू लेंथ दी हुई है, ये ट्रू लेंथ दी हुई है। अगर फ्रंट व्यू की लेंथ दी हुई होती तब ये Q डैश होता, लेकिन ये ट्रू लेंथ दी हुई है इसलिए हम लोग इसको Q1 डैश लेंगे, ओके। उसके बाद आपको वर्टिकल प्लेन पे बनाना है इसी पॉइंट P से, तो इसके लिए हम लोग कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ले लेंगे, इसकी भी लेंथ 6, क्योंकि ये जो ट्रू लेंथ की लेंथ होगी, एक चीज़ और याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रू लेंथ अगर 6.5 है तो इसकी भी ट्रू लेंथ हमेशा 6.5 ही होगी, ठीक है। ये फिक्स, ये एक नई चीज़ आई है आपको कि ट्रू लेंथ जो होगी वो दोनों सेम रहेगी, 6.5 ही रहेगी, ये भी 6.5 ही रहेगी, ठीक है। और ये एंगल आपको कितना है, 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री एंगल है, ये 5 है, ठीक है। ये Q1 आई है वैल्यू। अब आपको Q डैश निकालना है और Q1 की पोजीशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, आपको पता है कि मैंने क्या किया था, यहाँ से इतना डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस लिए थे तब जाके हमको ये पोजीशन मिली थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा मोटा हो रहा है, यहाँ से ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको अपना कंपास यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसके एक पॉइंट पे, और इतना डिस्टेंस लेके आपको एक आर्क खींचना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा एक आर्क, ठीक है। आपको आर्क कट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्क नहीं कट करोगे तो फिर आपको आपकी डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सेम चीज़ ऐसा ही करना पड़ेगा ऊपर के लिए भी, समझ में आ रहा है। तो आइए करते हैं, यहाँ से भी आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर उतनी डिस्टेंस आपको आर्क कट करनी पड़ेगी। तो इतना डिस्टेंस लिए, यहाँ से रख के आर्क कट किए, ठीक है। आर्क जहाँ पे भी कट करेंगे, और इस लाइन से आपको यहाँ से पहले एक लेंथ और लेंथ लेनी पड़ेगी, ये लेंथ, ये लेंथ, इसी को बोलते हैं लोकस। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसको बताना भूल गए थे यहाँ पे, इसी को बोलते हैं लोकस लाइन। ये लोकस लाइन किसकी है, Q1 डैश की है, या Q1 की मान लीजिए। और ये जो लोकस लाइन है ये Q1 की लोकस लाइन है, लोकस ऑफ Q, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वही चीज़ जो बता रहे हैं, यहाँ पे कंपास रखेंगे, इतना डिस्टेंस लेके आप एक आर्क कट करेंगे, और ये आर्क यहाँ तक लाना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं किस कलर की लाइन है, नीली कलर की लाइन है। तो नीली कलर की लाइन के लिए हम लोग यहाँ से आर्क लिए, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये है, यहाँ से डिस्टेंस लिए, इतना डिस्टेंस कंपास से आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी। ये लाइन जहाँ पे भी कट कर रही होगी, ये मेरा पॉइंट Q निकल के आ जाएगा, ये मेरा पॉइंट स्मॉल Q आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सेम ऐसा इसमें भी करनी पड़ेगी आपको, इतना डिस्टेंस पे जाके, और ये ग्रीन कलर से है तो इसको ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे जाके आपको आर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। आर्क कट करेंगे
और ये आर्क जहाँ पे भी कट होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ से ये लेंथ मिल गई और इस यहाँ से भी आपको आर्क लेना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। आर्क जब लोगे आप लेंथ, तो आपकी आर्क यहाँ पे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रख के इतना डिस्टेंस लेके आप जब आर्क काटोगे तो कुछ ऐसे आर्क कटेगी, आर्क ऐसे ही कटेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपको, ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट क्यू डैश आ जाएगा आपका। आप काटिएगा, आपको आर्क यहीं कटेगी। तो यहाँ पे पॉइंट आया क्यू और ये पॉइंट आया क्यू आया और ये क्यू डैश आया, ठीक है। अब आपको लाइन मिलानी है, तो आप लाइन फिर दूसरी कोई ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से फिर मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ये मिटा देते हैं क्योंकि हमको कुछ बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब ये रेड लाइन से जो लाइन आई है, इस रेड लाइन से ये जो आई है लेंथ, यही मेरी अल्फ़ा है और इससे जो आई है ये लेंथ, ये मेरा बीटा है। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पूछा नहीं था, बट आपको हम क्वेश्चन तो आपका तभी बन गया था जब मेरा पी डैश क्यू वन डैश बन गया था और जो पी ओ क्यू वन बन गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि फ्रंट व्यू की लेंथ, ये फ्रंट व्यू आई है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू आई है और ये जो रेड कलर से आई है ये मेरी टॉप व्यू आई है। क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि फ्रंट व्यू की लेंथ बताइए या फ्रंट व्यू का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताइए, तो उसके लिए आपको ये पूरा बनाना पड़ता। तब आपको यहाँ से चांद रख के अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, बीटा की वैल्यू निकालना है, ये डिस्टेंस आपको नाप लेना है, ये फ्रंट व्यू की डिस्टेंस जो है ये रेड लाइन से ये नाप के आपको बनाना है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा समय देना पड़ेगा इस पर, ठीक है। एक दो बार देखिएगा, वीडियोस देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे बनाया गया है। उसके जब बनाने के बाद आपको ये दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेम वही क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे एच पी वी पी पे कोई पॉइंट इंसिरा दे दिया था, लाइन की लेंथ ये दी हुई है, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा, ये आपका फाई हो जाएगा। यहाँ पे भी ये थीटा हो गया और ये फाई हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, आप पहले इजी टैकल कीजिए, उसके बाद फिर कठिन क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। और इजी क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। क्लासेस में तो वैसे भी समझाना है, ठीक है। तो जिस ब्रांच में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इस वीडियो को आप लोग एक बार देख के आइएगा क्लास में, उसके नेक्स्ट वीक से, क्योंकि आपको पता ही कि सेकेंड सैटरडे छुट्टी होगा, तो नेक्स्ट वीक से आप लोग को वीडियो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस में केस 6 स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो इसीलिए पहले बना दिए थे कि आपको बीच में जो छुट्टी मिल रही होगी उस छुट्टी में इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, और अगर समझ में आ रहा होगा तो इसके अलावा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आपकी वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।